नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। ग्राउंड जीरो में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले कोटद्वार आपको लेकर चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं एक बार आपको सुनवाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड है, जहाँ पर्यावरण को सुरक्षित करने का भी काम होता है, उसके संवर्धन का भी काम होता है। हमारे राज्य के अनुकूल मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ जलाशय, झीलों में साइबेरिया सहित विभिन्न देशों से लाखों प्रवासी परिंदे आते हैं। आप तो जानते होंगे साइबेरिया से जो हमारी चिड़िया आती हैं और फिर वो एक मौसम के बाद वापस भी जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, हर वर्ष एक क्रम चलता है। और कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों में तो भारत में पाई जाने वाली लगभग 1300 से भी अधिक पक्षी प्रजातियों में से 400 से अधिक दुर्लभ एवं सुंदर पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। आप लोगों को सुरकाप पंछी के बारे में पता है क्या? किसी को बच्चों सुरकाप का नाम सुना है? सुरकाप सुना है कि नहीं सुना किसी ने? सुरकाप बोलते हैं ना। मैं बचपन में एक मुहावरा सुनता था दीदी, आपने तो ज्यादा पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। तो सुरकाप भी बोलते थे, सुरकाप के पंख लगे हैं क्या किसी को? तेरे अंदर कोई सुरकाप के पर लगे हैं क्या? ऐसा बोलते थे ना पहले। अरे आप लोग क्या मेरी बात समझ नहीं पा रहे क्या? बोलते नहीं थे क्या किसी के सुरकाप के पर लगे हैं क्या? बोलते थे ना। तो मैं बचपन से सोचता था ये सुरकाप पक्षी क्या होता है, ये क्या होता होगा, क्यों बोलते हैं इसको सुरकाप। जब मैं बड़ा हुआ तो बड़े होने पर थोड़ी समझ आई, तब पता लगा कि सुरकाप एक सुनहरे परों वाला पंछी होता है जो हर वर्ष शीतकाल में यानी कि सर्दियों के मौसम में हमारे यहां आता है। शायद मैं भी कभी सुरकाप पक्षी को देख सकूं, अभी तक देखा नहीं है मैंने। मैं सोच रहा हूं कि कभी मैं भी देख सकूं। भाइयों बहनों, पक्षी हमारे पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि बीज प्रसार, कीट नियंत्रण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में भी अपना बहुत योगदान देते हैं। एक इकोसिस्टम बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वनों के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने, पक्षियों एवं वन्य जीवों के उनकी सुरक्षा के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज हमारे सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य में वन्य जीवों और पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, बल्कि उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। हमारे वन विभाग को जीपीएस ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलांस, डॉग स्क्वाड्स और जीपीएस जैसे आधुनिक उपकरण और सुविधाओं से आज युक्त किया गया है, जिससे वन्य जीवों की निगरानी और बेहतर ढंग से और उनकी सुरक्षा भी हो सके। एक और जहां राज्य में हम सीएम यंग इकोपिन्योर योजना द्वारा युवाओं को नेचर गाइड बना रहे हैं, ड्रोन पायलट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ट्रैकिंग गाइड, इको टूरिज्म उद्यमी जैसे अनेक क्षेत्रों में आज उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं हम इको डेवलपमेंट कमेटियां और कैंटर राइड जैसे पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदाय को वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन से जोड़कर उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा आज प्रदेश के प्रत्येक जिले में इको क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी शैक्षिक जो यात्राएं हैं, उन यात्राओं का भी अवसर प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने कारवेट में एक आधुनिक रेस्क्यू सेंटर की स्थापना भी की है, जिसे हम वन्य जीवों का एम्स कह सकते हैं। आप में से पता नहीं कितने लोग गए हैं वहां, देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन वहां पर इस समय टाइगर भी हैं और लेपर्ड भी हैं।
मुझे भी पिछले वर्ष में 5 जुलाई को वहां गया था, तब मैंने वहां जाकर देखा था। और इस सेंटर में जो घायल और बीमार वन्यजीव हुए हैं, उनके उपचार और पुनर्वास की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार इस पूरे जनपद के, पौड़ी गढ़वाल जनपद और कोटद्वार क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं के बारे में अभी आपकी प्रिय विधायक जी ने यहां से बहुत विस्तार से बताया है। मैं उन सभी को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जितने भी काम आपके द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं या जो यहाँ की आवश्यकताएं होती हैं, हमारा प्रयास रहता है कि हम उन सभी को धरातल पर उतारें। जैसे कोटद्वार का बस टर्मिनल हो, यहाँ का आयुष अस्पताल हो या नए केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी हो, ये सभी कोटद्वार क्षेत्र के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता का ही परिणाम है। हमने कंडो आश्रम में महाराज भरत जी की प्रतिमा और मंच का निर्माण कराकर क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित करने का काम किया है। इसके अलावा खो नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 135 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक एसटीपी परियोजना पर भी कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही 11 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना भी यहां पर की जा रही है। यही नहीं, मालन नदी पर 26 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुल का निर्माण भी कराया गया है। इसके साथ ही हम कोटद्वार नजीबाबाद 2 लेन सड़क और कोटद्वार में 4 लेन बाईपास का निर्माण भी करवा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज भी हमने इस क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल, सड़क, परिवहन से जुड़ी 62 योजनाएं जनता को समर्पित की हैं, जो स्थानीय जीवन को, स्थानीय नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में, समग्र उनके विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हैं। आज के इस अवसर पर क्योंकि बहुत सारी घोषणाओं के लिए अभी बहुत सारी लंबी एक यहाँ की आवश्यकताओं की जो जरूरतों की एक लिस्ट है, रितु जी ने अभी आप सबके समक्ष रखी है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और उसका परीक्षण करवा के उसको आगे के सभी कार्यक्रमों में सूचित करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ के जिला समस्याओं से संबंधित किया है, उसको भी मैं लेकर जा रहा हूँ। हमारे मेयर कोटद्वार श्री सरेंद्र रावत जी ने भी एक मुझे पत्र दिया है, उसमें नगर निगम से संबंधित कुछ योजनाओं के बारे में। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे और चलिए आप ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे।